हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो होगी फरवरी बैच के लिए कि अगर आपको फरवरी बैच के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आपको डीएनएस स्पॉन्सरशिप क्रैक करना है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एंड क्या आप कर सकते हो और क्या आपके पास ऑप्शन है जिससे कि आप इजीली फरवरी बैच को क्रैक कर सकते। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फरवरी बैच के लिए प्रिपेयर करना है या फिर आपको अगले साल अगस्त बैच के लिए प्रिपेयर करना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। जो भी लिंक है ऐप का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल करो। वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, चाहे वो फरवरी बैच के लिए हो या फिर अगले साल IMU CTO स्पॉन्सरशिप के लिए, तो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है, चाहे वो फरवरी बैच के लिए हो कंपनी वाइज, उसमें हम क्या कराते हैं, आपका कंपनी वाइज PYQs कराते हैं। इसमें आपके रिटर्न और इंटरव्यू दोनों की प्रिपरेशन चलती है कंपनी वाइज, ठीक है। कंपनी स्पेसिफिक हम प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आपको मान के चलो किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे से करना होगा तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, आपको डीएनएस स्पॉन्सरशिप क्रैक करनी है, आपको मेंटरशिप चाहिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करो और नीचे जो है नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच, या फिर आप डायरेक्टली ऐप से ही ज्वाइन कर सकते हो। तो यार बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो यार देखो, फरवरी बैच के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बात अपने मन में बैठा लो कि बहुत कम कंपनीज आती हैं और बहुत कम सीटें होती है फरवरी बैच के लिए। आपको जो अपना मेहनत है वो डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। अगर आपने अगस्त बैच के लिए प्रिपेयर किया था और अगर आपका अगस्त बैच में नहीं हुआ है तो आपको अगस्त बैच से ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन अपनी रखनी पड़ेगी। क्योंकि यार देखो, अगस्त बैच में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि IMU CT उन्होंने दिया है तो उसका यूज क्या है, उनको और क्या क्या करना होता है, मतलब इसके आगे IMU CT देने के आगे, क्योंकि उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता। IMU CT दे चुके होते हैं एंड उनको आइडिया नहीं होता कि उनको आगे कैसे प्रोसीड करना है, तो इसलिए वो मिस कर जाते हैं अगस्त बैच इसलिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ जिनको कॉलेज नहीं मिलता है या फिर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है अगस्त में, तो वो सारे बच्चे जो है फरवरी बैच के लिए जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत ही रहने वाला है फरवरी बैच के लिए, और इस साल अगस्त के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन रहा है तो आप समझ सकते हो कि फरवरी के लिए कितना कंपटीशन रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अंडर 1000 थे आपके जनरल, उनको कॉलेज नहीं मिला, IMU कैंपस नहीं मिला, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, तो समझ सकते हो कि वो बच्चे जब फरवरी बैच के लिए जाएंगे तो कितना ज्यादा कंपटीशन रहेगा इस बार। अब देखो, जो पिछले साल का कंपटीशन है ना, वो इस साल के कंपटीशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, क्योंकि इस साल बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है एंड आगे भी रहने वाला है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी होगी अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो। तो बेसिकली दो टाइप की कंपनीज होती है, पहली होती है आपकी इंटरनल कंपनी और दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल कंपनी। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल कंपनीज वो होती हैं जो कॉलेज के थ्रू आती हैं, ठीक है। वो अपना फॉर्म अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं निकाल के वो किसी कॉलेज के थ्रू अपना फॉर्म रिलीज करती हैं। इसीलिए जैसे IMI नोएडा है, अगर आपने उनका फॉर्म भरा तो उनके थ्रू आपको उन कंपनीज का फॉर्म मिल रहा होगा, बट सबको नहीं मिलता। IMI नोएडा है, मान के चलो, तो उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है और उस टेस्ट के नंबर के बेसिस पे जो IMI नोएडा है वो आपको मेल करता है कंपनीज के फॉर्म, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सबको तो फॉर्म भेजा नहीं जा सकता ना। एंड बाकी एक्सटर्नल कंपनीज वो होती हैं जो अपना फॉर्म अपने वेबसाइट पे निकालती हैं, जैसे आपकी ग्रेट ईस्टर्न है एंड सिम्स है, ठीक है। तो बस आपको अलर्ट रहना है कि कब कौन सी कंपनी अपना फॉर्म निकालती है, और आपको उसी दिन जो है, अगर कंपनी अपना फॉर्म निकालती है उसी दिन आपको फिल कर देना है, ठीक है। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, ठीक है। 1-2 दिन में ही भर दो उसका फॉर्म, क्योंकि कुछ कंपनीज का जो होता है सीट लिमिटेड होती है, वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है, जब भी उनका रजिस्ट्रेशन का जो कोटा होता है, जो भी सीट्स होती है वो फिल हो जाती है तो वो अपना फॉर्म बंद कर देती है, कोई उनका लास्ट डेट नहीं होता, जैसे सिम्स का हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही कंपनी अपना फॉर्म निकाले, सारे डिटेल पढ़ो, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ो, आप एलिजिबल हो कि नहीं, देन आप उसका फॉर्म भर दो, ठीक है। तो आप क्या करो, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो रिटर्न के लिए, ठीक है। जो मेन चीज है रिटर्न क्लियर करने के लिए वो आपकी कंपनी वाइज PYQs। अगर आपको किसी भी कंपनी का एग्जाम क्लियर करना है रिटर्न का, तो आपको चाहिए रहता है PYQs। बिना PYQ के आप जो है उतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। देखो, एक बच्चा जिसके पास PYQ है और एक आप जिसके पास PYQ नहीं है,
तो जो पीवाईक्यू वाला बच्चा है ना, वो सिर्फ पीवाईक्यूज लगा के ही एग्जाम क्लियर कर लेगा और आप इधर उधर पढ़ते रह जाओगे, टाइम वेस्ट कर लोगे और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, ठीक है, कंपनीज का। तो समझ सकते हो, तो क्योंकि देखो यार सिंपल सा फंडा है, पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे रिपीट कर दिया जाता है क्वेश्चन, या फिर वो क्या करते हैं बस पैटर्न चेंज कर देते हैं क्वेश्चन के, न्यूमेरिकल्स चेंज कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं कि जो दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, तो उसको 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर करके उसमें बस नंबर चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बाकी पैटर्न सब वही क्वेश्चन का सेम ही रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ो, तो अगर मान के चलो आपने रिटर्न एग्जाम उनका क्लियर किया, तो उसके बाद क्या होगा, उनका इंटरव्यू राउंड चलेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू राउंड के लिए क्या होगा, इंटरव्यू राउंड में वो लोग उनका जो नॉन टेक और टेक क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं, ठीक है। उनको कुछ क्वालिटी चाहिए होती है स्टूडेंट में, ठीक है। आप मान के चलो आप कुछ भी आंसर दे रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं आंसर दे रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता ना। आप नॉन टेक में कुछ भी बोल रहे हो, मान के चलो उन्होंने आपसे पूछा वाइट मर्चेंट नेवी, आप बोल रहे हो कि पैसे ज्यादा है, यूनिफॉर्म है, घूमने मिलता है, तो ये सब अगर आप इस वे में बोलोगे ना कि उनको लगे कि ये सिर्फ पैसे के लिए आया है, इसका कोई पैशन नहीं है मर्चेंट नेवी में, एंड आप अपना आंसर ऐसा दे रहे हो ना कि आप पैशनेट ही नहीं लग रहे हो मर्चेंट नेवी के लिए, तो वो आपको लेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको कैसे आंसर देने हैं, कैसे आपको मतलब जो भी वो चीज पूछ रहे हैं उनका कैसे आंसर दे के उनको दिखाना है कि आप पैशनेट हो या फिर आप मर्चेंट नेवी में सही में जाना चाहते हो। तो ये सब आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो यार, ठीक है। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट का बैच है हमारा। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको वो बैच दिख जाएगा, ठीक है, फरवरी बैच के लिए। और अगर आपको उस बैच को मैनुअली ज्वाइन करना है तो आप क्या करो, नीचे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पर आप टेक्स्ट करो सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच, जो भी आप फरवरी बैच ज्वाइन करना चाहते हो फिर बैच लिख दो, या फिर आप अगर अगले साल अगस्त बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो अगस्त बैच लिख दो, ठीक है। हम आपको सारा डिटेल प्रोवाइड कर देंगे उसके रिगार्डिंग, आपको बैच में ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यार बिना प्रिपरेशन के नहीं होगा, ठीक है। बिना प्रिपरेशन के अगर आपने कंपनी वाइज प्रिपरेशन नहीं किया तो बिना प्रिपरेशन के अगर आप खुद से कर रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर खुद से प्रिपेयर करोगे और एक बच्चा जो है कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहा होगा तो सोच सकते हो कि आपका लेवल और उसका लेवल क्या है। जो कंपनी पूछती है वो प्रिपेयर कर रहा है एक बच्चा, और आप कुछ भी पढ़ रहे हो, पीसीएम पढ़ रहे हो, क्लास 11 12 तो कुछ भी पढ़ रहे हो, तो समझ सकते हो ना यार कितना डिफरेंस हो जाता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यार देखो पहला लेवल तो वही है ना रिटर्न, तो रिटर्न कब क्लियर होगा जब आपके पास पीवाईक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज नहीं है तो फिर रिटर्न बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्लियर करना। तो यार ये थी आज की वीडियो फरवरी बैच के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को जिसको इसकी जरूरत है, एंड कमेंट कर दो कोई भी आपका अगर डाउट हो तो, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ऐप को इंस्टॉल कर लो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करोगे सर आई वांट टू जॉइन योर बैच, ठीक है, और हम आपको बैच ज्वाइन करा देंगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।